हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आज से मैं प्राचीन भारत के इतिहास शुरू करने वाला हूं। उसमें सबसे पहले जो टॉपिक मैंने लिया है वो है दक्षिण भारत का इतिहास। दक्षिण भारत के जितने भी राजवंश थे, इंपॉर्टेंट प्रमुख जो राजवंश थे, उसके बारे में मैं आज आपको बताऊँगा। एक नए नज़रिए से देखिएगा, मैप के साथ बताऊँगा और अंत में क्वेश्चन आंसर भी इसके होंगे। तो चैनल पे बने रहें, लास्ट तक वीडियो देखें और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। चलिए आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। दक्षिण भारत के राजवंश एक ऐसा टॉपिक जो लगभग हर एग्ज़ाम में आते ही आता है 2-3 नंबर का, परंतु इसे ज़्यादा नहीं जानने की वजह से या फिर अवॉइड करते हैं बहुत स्टूडेंट कि इससे ज़्यादा मार्क्स नहीं आएंगे और आएंगे तो हम कर नहीं पाएंगे। तो इसीलिए मैंने वो टॉपिक लिया है जो कि ज़्यादातर फैमिलियर नहीं है लोगों के लिए, वो पढ़ते नहीं है, इसे इस टॉपिक को ये लगभग छोड़ ही देते हैं वो। तो चलिए दक्षिण भारतीय राजवंश के बारे में आज हम जानेंगे। कुछ प्रमुख जो इम्पोर्टेंट हैं राजवंश, उनसे रिलेटेड हम टॉपिक पढ़ेंगे आज। तो चलिए पहला देखते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं ओवरव्यू कि क्या है। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश में पल्लव वंश, चालुक्य वंश, वेंगी है और एक पूर्वी है और एक पश्चिमी भी है। तो इसमें कुल मिला के चालुक्य वंश में 3 हैं, और होयसल वंश और गंग वंश। तो इसकी स्थापना भी देख सकते हैं किसने किसने की थी। सिंह विष्णु, तैलप विष्णुवर्धन और वंश देख लीजिए, इनका राष्ट्रकूट वंश था। चालुक्य वंश प्रतापी था, यादव वंश, कदम वंश और स्थापना की देख लीजिए। जो जयसिंह थे चालुक्य वंश के, राष्ट्रकूट वंश के दंती दुर्ग थे और कदम्ब वंश के मयूर शार्मन थे। तो इन्हीं में से मैं जो प्रमुख हैं उनके बारे में आज बताऊंगा आपको, ध्यान से देखिएगा। प्राचीन दक्षिण भारत में विभिन्न समयों और क्षेत्रों में विभिन्न शासकों और राजाओं ने राज किया है। सातवाहन, चेर, चोल, पांड्य, चालुक्य, पल्लव, होयसल, राष्ट्रकूट आदि ऐसे कुछ राजवंश रहे हैं जो प्रमुख हैं। देख सकते हैं, चलिए मैप में देखते हैं, मैप के माध्यम से कि कहाँ पे इनका शासन रहा है। ये देखिए, देख सकते हैं मैप में राष्ट्रकूट का शासन जो है यहाँ पे एरिया आधा नागपुर के पास से पड़ जाता है। इधर आएंगे तो केरला है और ये गोवा और इधर कर्नाटका पड़ जाता है। तो ये मिला के और इधर आंध्र प्रदेश का कुछ पार्ट आ गया यहाँ पे, तेलंगाना का अब, और इधर तमिलनाडु। तो इसका मिला के ये पूरा राजवंश था जो जिसने राज किया था यहाँ पे। आप देख सकते हैं राष्ट्रकूट है, चालुक्य है, पल्लव है, देख सकते हैं। तो ये कुछ प्रमुख राजवंश थे इनके। ईस्टर्न चालुक्य देखिए, जो मैंने पूर्वी कहा था, ये पश्चिमी भी है। तो ये मैप के थ्रू था। चलिए थ्योरी देखते हैं इसकी क्या है। एक और मैप से समझते हैं इनका शासन कहाँ कहाँ था। सत्यपुत्र ये देखिए, ये है, और प्लुंडेस ये है, कावेरी ये चोला है, चोल वंश, पांड्य वंश, मदुरई केरला का दे रखा है। बाकी जो अदर है उनका दे रखा है। बेसिकली चोल वंश का यहाँ पे दिखाया है शासन। चलिए पहले राजवंश देखते हैं, चालुक्य वंश। 6वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक रहा था इनका शासन, और ये दक्षिण और मध्य भारत के कुछ हिस्सों पर इन्होंने शासन किया था। 3 अलग अलग संबंधित है चालुक्य राजवंश, जैसा कि मैंने आपको बताया था। बादामी, चलिए बादामी जिन्हें वातापी कहते हैं, चालुक्य वंश के बारे में देखते हैं। कर्नाटक में बादामी वातापी में अपनी राजधानी के साथ सबसे पहले चालुक्य थे ये। उन्होंने 6वीं शताब्दी के मध्य से शासन स्टार्ट किया था। पूर्वी चालुक्य वेंगी में राजधानी के साथ पूर्वी दक्कन में पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु के बाद ये जो पूर्वी चालुक्य राजवंश है वो उभरा था। इन्होंने 21वीं शताब्दी तक शासन किया था। पश्चिमी चालुक्य बादामी चालुक्य के वंशज थे ये, और वे 10वीं शताब्दी के अंत में उभरे थे और कल्याणी शासन किया था। चलिए मैप में फिर से बता देता हूँ मैं आपको। पूर्वी पश्चिमी में थोड़ा सा आप कन्फ्यूज़न हो रहा होगा आपको। चालुक्य वंश इस मैप में देख सकते हैं आप। ईस्टर्न चालुक्य ये ईस्टर्न है, इसी तरह यहाँ पे वेस्ट था इनका पूरा मध्य में, और ये समझ लीजिए ये एरिया पूरा था चालुक्य वंश का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चालुक्य शासक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जयसिंह इस चालुक्य वंश का प्रथम शासक था। थे पुलकेशिन वन प्रथम बादामी में अपनी राजधानी के साथ साम्राज्य की स्थापना की और अश्वमेध यज्ञ किया था इन्होंने।
जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही मैंने लिए हैं। कीर्तिवर्मन प्रथम, जो कि पुलकेशिन प्रथम के पुत्र थे। कोंकण और उत्तरी केरल पे इन्होंने विजय प्राप्त की थी, जीत दिलाई थी। फिर आता है पुलकेशिन द्वितीय। इस चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा यही थे, पुलकेशिन द्वितीय, जो जिन्होंने 609 ईस्वी से लेकर 642 ईस्वी तक शासन किया था अपना। बहुत ही महान शासक थे ये। दक्कन के अधिकांश हिस्सों में चालुक्य शासन का विस्तार किया। ये पुलकेशिन द्वितीय के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। इनके बारे में जानकारी जो 634 ईस्वी के अहल शिलालेख से प्राप्त होती है, उसमें मिलेगा आपको इनसे जानकारी। उसने लगभग पूरे दक्षिण भारत को जीत लिया था। इतने प्रतापी राजा थे पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य वंश इन्हीं के लगभग नाम से ही जाना जाता है। जब भी चालुक्य वंश होगा तो पुलकेशिन द्वितीय ही आप नाम सुनिए। चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय, और इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। वह उत्तरी राजा हर्ष को अपने रास्ते में रोकने के लिए प्रसिद्ध थे। मैंने पॉइंट वाइज लिया है जिससे आपको मेन पॉइंट जल्दी समझ में आए। अगले 13 वर्ष तक उन्होंने बादामी पल्लवों के नियंत्रण में रहा था। ह्वेनसांग ने पुलकेशिन द्वितीय के समय ही, यहाँ पे बादामी कर लीजिएगा, बादामी ओवर राइटिंग हो गई, सॉरी, यात्रा की थी। इनकी मृत्यु के बाद चालुक्य शासन जो था पूरी तरह से बिखर गया था और दूसरे राजवंश की सत्ता ने हथिया लिया था इनका राजवंश। चलिए इसके बाद देखते हैं कौन आया। विक्रमादित्य प्रथम आए थे। 655 से 680 ईस्वी तक इनका शासन था। पुलकेशिन द्वितीय के पुत्र थे ये, और इन्होंने कांची को लूटा था, जो कि राजधानी थी पल्लवों की। उसके बाद आते हैं कीर्तिवर्मन द्वितीय। 746 से 753 तक इनका शासन रहा। चालुक्य शासन में देखें तो शासकों में ये सबसे अंतिम थे। चलिए वास्तुकला के बारे में देख लेते हैं। चालुक्यों के अधीन मंदिर वास्तुकला की वेसल शैली के एक अच्छा उदाहरण है। यहाँ पे वेसल शैली में था, द्रविड़ है, वेसल शैली है, एक और 3 शैलियाँ होती हैं। इसे दक्कन शैली या कर्नाटक द्रविड़ या चालुक्य शैली भी कहा जाता है। वेसल शैली के बारे में है ये। ऐहोल मंदिर, लात खान मंदिर, सूर्य मंदिर, दुर्गा मंदिर, होचिमली गुड्डी मंदिर, मेगुटी मंदिर, जैन मंदिर, रवि कीर्ति द्वारा। ऐहोल में 70 मंदिर हैं लगभग, सोच लीजिए आप, इन्होंने बनवाया था जो चालुक्य वंश ने। बादामी मंदिर, पंटाकल मंदिर, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है ये। यहाँ 10 मंदिर हैं, 4 नागर शैली में हैं और 6 द्रविड़ शैली में हैं। विरूपाक्ष मंदिर और संगमेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली में है। पापनाथ मंदिर नागर शैली में है। ये आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये किस शैली में है। 6 देख लीजिए द्रविड़ शैली में, 4 नागर शैली में है, और उसके बाद देख लीजिए पापनाथ मंदिर नागर शैली में है हमारा, और संगमेश्वर मंदिर और विरूपाक्ष मंदिर द्रविड़ शैली में। ये शैलियाँ इंपॉर्टेंट हैं, यूनेस्को की विश्व धरोहर है ये। चलिए अब दूसरा राजवंश देखते हैं, पल्लव राजवंश। सिंह विष्णु को पल्लव राजवंश का संस्थापक माना जाता है। इनकी राजधानी महाबलीपुरम थी। दक्षिण भारत में इनकी अगर शासन देखा जाए पल्लव राजवंश की, तो ये उपस्थिति इनकी 275 ईसा पूर्व से 897 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। पल्लव राजवंश ने लगभग 500 वर्षों तक अपने शासन को संचालित किया था। इनके एक से एक प्रतापी राजा थे। इनकी अगर राजाओं की आप लिस्ट देखेंगे तो बहुत ही लंबी लिस्ट है, एक से एक प्रतापी राजा, और सबके वंशवाद चलता था। जैसे वो प्रथम हो गया, द्वितीय हो गया, इस टाइप में इनका था पल्लव वंश। अपने चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। पल्लव वंश ने लगभग 500 वर्षों तक अपने शासन का संचालन कुशलतापूर्वक बनाए रखा। सातवाहन वंश के पतन के बाद पल्लवों को प्रमुखता मिली थी। पल्लवों ने सातवाहन वंश को सामंतों के रूप में अपनी सेवाएं दी थीं। महेंद्र वर्मन प्रथम और नरसिंह देव वर्मन प्रथम के शासन के दौरान पल्लव राजवंश के एक प्रमुख शक्ति बन गई। नरसिंह वर्मन प्रथम में आपने देखा होगा जो उड़ीसा के मंदिर है, उन्होंने इसका निर्माण इन्होंने करवाया था। कोणार्क मंदिर आपने सुना होगा। महेंद्र वर्मन प्रथम और नरसिंह वर्मन प्रथम इन्हीं के पूरा वंशज चल रहा था। एक से एक प्रतापी राजा थे। 9वीं शताब्दी ईस्वी में चोल शासक आदित्य प्रथम द्वारा पल्लवों को अंततः पराजित किया गया था। चोल शासक आए थे तो लास्ट यही थे, आदित्य प्रथम। चलिए कुछ और जान लेते हैं पल्लव वंश के बारे में। पल्लव वंश के शासकों ने कई रथों का निर्माण कराया था, जिसमें 7 रथ प्रमुख थे। इन रथों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भीम रथ, अर्जुन रथ, सहदेव रथ, धर्मराज रथ, गणेश रथ, पिद्री रथ, अवलय कुट्टी रथ, ये कुछ 7 रथ हैं जिनका निर्माण करवाया था पल्लव वंश ने।
तो ध्यान से देखिएगा, मैंने सिर्फ मेन पॉइंट लिए हैं, क्योंकि साउथ इंडिया का जो पूरा वो है राजवंश, उससे ज़्यादातर लोग अवॉइड करते हैं। और क्योंकि 2-3 नंबर का आता है तो सोचते हैं कि हम आधुनिक पढ़ लेंगे, उससे हो जाएगा। तो अब मैं क्लास ज़रूर देखिएगा, ये आपको काफ़ी हद तक आपकी एक क्लास कवर हो जाएगी साउथ की। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसके अतिरिक्त कई जगह पे इन्होंने पत्थरों और ईंटों से निर्मित मंदिर भी देखने को मिलते हैं। उदाहरण के तौर पर जो शोर मंदिर का नाम लिया जा सकता है, नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासन में शुरू हुआ कैलाशनाथ मंदिर महेंद्र वर्मन द्वितीय के शासनकाल में जाके पूरा हुआ था। सोच लीजिए मंदिर कितने शासन में बनता था, इसीलिए आज तक चल रहे हैं मंदिर और इतने फेमस हैं। और उनकी जो कला है वो आज तक पूरे वर्ल्ड में फेमस है। छोटे मंदिरों का निर्माण नंदी वर्मन शैली का अद्वितीय उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। राष्ट्रकूट वंश आ गया। राष्ट्रकूट वंश का ये देख लीजिए मंदिर। राष्ट्रकूट दक्षिण भारत का प्रथम प्रमुख राजवंश था। इनके संस्थापक दंती दुर्ग या दंती वर्मन को माना जाता है। दंती दुर्ग ने 750 ईस्वी में चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन को पराजित कर स्वतंत्र राज्य की नींव रखी थी। इनकी प्रारंभिक राजधानी मयूरखिंडी थी। बाद में अमोघ वर्ष के समय इन्होंने मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाया था। प्रारंभ में राष्ट्रकूट बादामी के चालुक्य वंश के सामंत थे। राष्ट्रकूट वंश देख लीजिए। हमारा कुछ हिस्सा देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा महाराष्ट्र का एरिया कवर करता है। महाराष्ट्र हो गया, उस समय का अगर देखें आंध्र प्रदेश हो गया, और बीच का पोर्शन थोड़ा सा नीलगिरी टाइप में हो गया, ये आंध्र प्रदेश आ गया है, और इधर से कर्नाटका मिक्स है। तो राष्ट्रकूट शासन में था पूरा ये। गंग वंश देख सकते हैं नीचे जस्ट, गंग वंश है ये, और चोल वंश ये है, चालुक्य वंश ये है, और पल्लव वंश ये। लोकेशन के साथ देखिए कहाँ पे इन्होंने शासन किया था। जो भी कवर्ड एरिया है रेड से, ब्राउन से सॉरी, वो पूरा शासन एरिया है इनका। चलिए इनके बारे में और कुछ जान लेते हैं। कई राष्ट्रकूट राजा अध्ययन और कला के प्रति समर्पित थे। दूसरे राजा कृष्ण प्रथम लगभग 756 से 773 तक इन्होंने शासन किया था। ने एलोरा में चट्टान को काट कर कैलाश मंदिर बनवाया था, जो कि मैंने आपको अभी दिखाया था कि ये कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट शासकों द्वारा बनवाया गया, चट्टानों को काट के। चलिए कुछ नए अदर पॉइंट देख लेते हैं। इस राजवंश का प्रमुख और प्रसिद्ध शासक अमोघ वर्ष प्रथम ने, जिन्होंने 1814 से 1878 तक 1878 तक शासन किया। सबसे पुरानी ज्ञात कन्नड़ कविता कवि राजमार्ग के कुछ खंडों की रचना की थी। यहाँ पे कविता के बारे में बताया गया है कि जो प्रमुख प्रचलित पुरानी कविता राजमार्ग के कुछ खंड थे, उनकी रचना की थी उन्होंने। उनके शासनकाल में जैन गणितज्ञों और विद्वानों ने कन्नड़ संस्कृत भाषाओं के साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। राष्ट्रकूट वंश के समय देख लीजिए, कन्नड़ और संस्कृत भाषाओं को प्रमुख स्थान दिया गया और महत्वपूर्ण इसमें रचनाएं की गई। उन्हीं वास्तुकला द्रविड़ियन शैली में आज भी मील का पत्थर माना जाता है, जिसका एक प्रसिद्ध उदाहरण हम देख सकते हैं एलोरा का कैलाश मंदिर है। ये कि जो मैंने कहा था द्रविड़ वेशर शैली है, जो जिसमें मंदिर बनते हैं साउथ के उत्तर के, उसके बारे में है कि ये एक प्रसिद्ध एलोरा का जो कैलाश मंदिर है वो प्रसिद्ध वो द्रविड़ियन शैली में बनाया गया है, जो कि आज भी वर्ल्ड फेमस है उसकी कला देख के। अन्य महत्वपूर्ण योगदान देख लेते हैं। महाराष्ट्र में स्थित एलिफेंटा गुफा की मूर्तिकला, कर्नाटक की पदातिकल में स्थित काशी विश्वनाथ और जैन मंदिर आते हैं। यही नहीं, सभी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल हैं। जितने भी हैं ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी उपस्थित हैं ये। चलिए अब आते हैं चोल वंश पे। इस चोल वंश में भी बहुत ही प्रतापी राजा हुए थे। ये लोग अपनी नौसेना शक्ति के लिए ज़्यादातर जाने जाते थे। 9वीं शताब्दी में चोल वंश के पल्लवों के जीतने के बाद स्थापना हुई थी चोल वंश की। इस वंश के संस्थापक विजयलय 1850 से 1887 ईस्वी तक थे। इनका शासन माने जाते हैं विजयलय चोल वंश के, जिनकी राजधानी तंजौर या तंजावुर थी। तंजौर का वास्तुकार कुंजर मल्लन राजराज पेरुचल्लन था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसके बारे में। चोल देख लीजिए, चोल का लोकेशन चोल वंश का ये था।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चोल वंश के प्रमुख जो राजा थे उनके बारे में देखते हैं। चोल वंश के प्रमुख राजा परांतक प्रथम थे, राजराज प्रथम थे, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय एवं कुलोत्तर थे। तक्कोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम ने परांतक प्रथम को पराजित किया था। इस युद्ध में परांतक प्रथम का बड़ा लड़का राजादित्य मारा गया था। चलिए चोल वंश के बारे में कुछ और जान लेते हैं। चोल वंश की शक्ति को प्रतिष्ठित करने का श्रेय, आपने नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति देखी होगी, कांस्य मूर्ति, वो भी इसी चोल काल में ही निर्मित की गई थी। चोल शक्ति को प्रतिष्ठित करने का श्रेय राजराज प्रथम तथा राजेंद्र प्रथम को जाता है। तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि शैव मंदिर है। राजराज प्रथम ने शैलेंद्र शासक को नागपट्टनम में चूड़ामणि बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी थी। राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका को जीता था तथा अनुराधापुर श्रीलंका की राजधानी बनाई थी। राजेंद्र प्रथम ने उत्तर भारत का अभियान कर पाल शासक महीपाल को पराजित किया था। इस विजय की स्मृति में चोल गंगन झील का निर्माण गंगोट-चोलम उपाधि धारण की थी इन्होंने। गंगईट कोट चोलमपुरम की स्थापना की थी इन्होंने और उसे अपनी राजधानी बनाया था। शैलेंद्र शासक को पराजित कर जावा, सुमात्रा, मलय को जीता था। चोल वंश का जो अंतिम शासक था वो राजराजेंद्र तृतीय था। चोल वंश की एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि अपने जिंदा रहते ही ये अपना उत्तराधिकारी घोषित किया कर देते थे। और जो चोल वंश को समाप्त किया था वो मलिक काफूर था, जिसको भेजा गया था औरंगजेब का जो सेनापति था, वो जो साउथ में भेजा गया था, तो वो था जिसने इस चोल वंश का नाश किया था। देख सकते हैं चोल वंश में श्रेष्ठ नौसेना का निर्माण किया था, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। इनकी प्रमुख विशेषता स्थानीय स्वशासन थी। प्रत्येक गांव को 30 वार्डों में बांट दिया जाता था। ग्राम सभा के अंतर्गत विभिन्न कार्यों के लिए समितियों की स्थापना की गई थी। चलिए अब गंग वंश के बारे में जानते हैं थोड़ा। उड़ीसा का गंग वंश। उड़ीसा में 7वीं से 8वीं शताब्दी में गंग जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। गंग शासकों के बाद उड़ीसा में केसरी वंश का शासन आरंभ हुआ। भुवनेश्वर का प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर केसरी शासकों द्वारा ही निर्मित कराया गया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर जानते हैं आप, नरसिंहदेव वर्मन प्रथम, ये बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसकी शैली पूछी जाती है और सबसे इन्होंने शासक ज़्यादातर पूछे गए हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था, और ये जगन्नाथ मंदिर दोनों, तो ध्यान रखिएगा। ये कोणार्क का सूर्य मंदिर गंगवंश प्रथम वर्मन ने बनवाया था और जगन्नाथ मंदिर थी वो गंग शासकों ने उड़ीसा में केसरी वंश की आरंभ किया था। इसके बाद एक बार फिर से राजधानी राजवंश और उनके संस्थापक के बारे में देख लेते हैं। चोल वंश के संस्थापक कौन थे, तो ये विजयालय थे। तंजौर इनकी राजधानी थी। पल्लव वंश के संस्थापक देखे तो सिंह विष्णु थे। कांचीपुरम इनकी राजधानी थी। राष्ट्रकूट के दंती दुर्ग थे। मान्यखेत इनकी राजधानी थी। होयसल वंश के विष्णुवर्धन थे। द्वार समुद्र इनकी राजधानी थी। काकतीय वंश अमकोंठ इनकी राजधानी थी और स्थापना इनके बीटा प्रथम ने की थी। गंग वंश ब्रजहस्त पंचम थे इसके संस्थापक। अकुवलाल एवं तलकाट इनकी राजधानी थी। पाल वंश गोपाल थे इनके संस्थापक और मुंगेर इनकी राजधानी थी। सेन वंश के बारे में देखें तो सामंत सेन इनके संस्थापक थे और लाखनौती इनकी राजधानी थी। पांड्य वंश मुद्रै इनकी राजधानी थी और नेडियोन इनके संस्थापक थे। गुर्जर प्रतिहार वंश नाग भट्ट प्रथम इनके संस्थापक थे। कन्नौज इनकी राजधानी थी। चालुक्य कल्याणी इनके तैलय द्वितीय इनके संस्थापक थे और मान्यखेत कल्याण इनकी राजधानी थी। चालुक्य बादामी वातापी इनकी राजधानी थी और जयसिंह प्रथम इनके संस्थापक थे। ये बादामी, कल्याणी और ये जो लिखा हुआ है ये वही है जो हम जाएंगे तो ईस्टर्न आ गया, वेस्ट आ गया, इस टाइप में इनको भी जाना जाता है। चालुक्य बेंगी इनकी राजधानी थी। विष्णुवर्धन इनके संस्थापक थे। ग्रहणवाल वंश जो कि वाराणसी इनकी राजधानी थी। चंद्रदेव इनके संस्थापक थे। सोलंकी वंश अनिहलवाड़ मूलराज इनके संस्थापक थे। अनिहलवाड़ इनकी राजधानी थी। परमार वंश उपेंद्र इनके संस्थापक थे और धारा नगरी इनकी राजधानी थी। कुलचिरी वंश त्रिपुरी इनकी राजधानी थी और कुक्कल इनके संस्थापक थे। चौहान वंश वासुदेव इनके संस्थापक थे और अजमेर इनके क्या कहते हैं राजधानी थी। चंदेल वंश नन्नुक इनके संस्थापक थे और खजुराहो महुआ इनकी राजधानी थी। जो संगमकालीन प्रचलित को शब्दावली देख लेते हैं, उसका मतलब जान लेते हैं।
जो इम्पोर्टेंट है मैंने वही लिया है और शॉर्ट में लिया है। आई होप आपको समझ में आया हो जितना भी साउथ इंडिया पढ़ाया हो मैंने, क्योंकि साउथ इंडिया जो राजवंश है थोड़ा वो टफ माना जाता है पढ़ाने की दृष्टि से, इसीलिए ज़्यादातर लोग अवॉइड कर देते हैं इसे, क्योंकि याद होता नहीं और बहुत जल्दी प्रतापी राजा थे, एक जैसे नाम थे, तो बहुत ही कन्फ्यूज़न होता है। फिर भी शॉर्ट में बताने की कोशिश की है, आई होप आपको समझ में आया हो। वरियम क्षेत्र का जो वरियम क्षेत्र की उपज की दृष्टि से लिया जाने वाला कर था। वरियम वसूलने वाला अधिकारी को कहते थे वरियर। कराई भू राजस्व लगान था, उपज का एक बच्चे का एक भाग देना पड़ता था, राज्य की आय का मुख्य स्रोत था ये। इराई सामंतों द्वारा दिया जाने वाला कर, युद्ध में लूटे हुए माल में राज्य का हिस्सा। इरावू जबरन लिए जाने वाला उपहार क्या था ये। संगम या उल्गू सीमा शुल्क व मार्ग कर था ये, राज्य की आय का दूसरा सर्व प्रमुख स्रोत था। कणमई और पाडुवडू राजा को दिए जाने वाला कर को कहते थे। माँ व बेली भूमाप की इकाई थी। कल्लम अनाज के तौल की इकाई थी। चलिए अब कुछ प्रश्नोत्तर देखते हैं इस काल से, जो भी राजवंश है साउथ के उससे रिलेटेड, उससे थोड़ा सा और आपको अच्छा से समझ में आएगा। चलिए प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। प्रश्नोत्तर पहला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के किस वंश के शासक ने धर्मराज की उपाधि धारण की थी? तो ये पश्चिमी गंगा वंश के थे। काकतीय वंश की रानी ने आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल पर शासन किया था, कि रानी का नाम क्या था? तो रुद्रमा देवी नाम था इनका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बादामी किला 543 ईस्वी में चालुक्य वंश के द्वारा निर्मित किया गया था। किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो ये है पुलकेशिन प्रथम के द्वारा निर्मित किया गया था। ह्वेनसांग ने किसके शासन के दौरान राजधानी कांचीपुरम के दौरा किया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम थे ये। शिलप्पाधिकारम के एक तमिल महाकाव्य है जिसे किसके द्वारा लिखा गया? तो ये इलंगो आदिगल के द्वारा लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंटाकल मंदिर किसके शासन के दौरान बनाया गया था? तो ये चालुक्य शासन के दौरान बनाया गया था। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय की हर्षवर्धन पर विजय किस वर्ष हुई थी? तो ये 618 ईस्वी में हुई थी। महाबलीपुरम के पंच रथों का निर्माण किस शासनकाल में हुआ था? तो ये पल्लव राजवंश के शासनकाल में हुआ था। महाबलीपुरम में समुद्र किनारे मंदिर किस पल्लव शासक के शासनकाल में बनाया गया था? तो ये नरसिंह वर्मन प्रथम थे। नरसिंह वर्मन प्रथम ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इन्होंने बहुत मंदिर के निर्माण करवाया था। इनकी वास्तुकला बहुत ही अच्छी थी और बहुत ऐसा बनवाया कि जो फेमस है अपने हर वास्तुकला मंदिर के लिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। महान चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करने और मारने के बाद किस पल्लव राजा ने वातापी कोंडा की उपाधि धारण की थी? तो ये नरसिंह वर्मन प्रथम थे। महाबलीपुरम की स्थापना किसने की गई थी? तो पल्लव वंश ने की थी। विरूपाक्ष मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? तो चालुक्यों द्वारा बनाया गया था। दिलवाड़ा में चालुक्य मंदिर जिसे जैन मंदिर भी कहा जाता है, कहाँ स्थापित है? तो ये राजस्थान में एक जगह है माउंट आबू, वहाँ पे स्थापित है ये। चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय, इसी के नाम से चालुक्य शासक को जाना भी जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 738 ईस्वी में किसने अरबों को पराजित किया था? तो चालुक्य वंश ने किया था। पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? तो ये कांचीपुरम थी। पल्लव और चालुक्यों के बीच लंबे समय तक चलने वाला संघर्ष किस शासक के समय के साथ शुरू हुआ था? तो ये महेंद्र वर्मन प्रथम के शासन में शुरू हुआ था। मल्लल्ला के नाम से किस शासक को जाना जाता है? तो यही नरसिंह वर्मन प्रथम है। कांचीपुरम में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसको द्वारा बनाया गया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा बनाया गया था। दक्षिण भारत में भूदान करने की प्रथा किस शताब्दी के बाद बहुत आगे बढ़ गई थी? तो ये 8वीं शताब्दी के बाद आगे बढ़ी थी। प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो किस देश के मूल निवासी थे? तो ये इटली के निवासी थे। चालुक्य वंश के संस्थापक कौन था? तो चालुक्य वंश के जो संस्थापक थे वो पुलकेशिन प्रथम थे। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का किसका एक उदाहरण है? तो ये रॉक काट मंदिर का एक उदाहरण है। भारत के किस भाग पर मुख्य रूप से पल्लवों और चालुक्यों का शासन था? तो ये दक्षिण भारत के राज्य में था। तो ये हमारी आज की क्लास है दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। आई होप को आपको समझ में आया हो। मैंने फिर से कहा कि ये मैंने सिर्फ शॉर्ट लिया है ताकि आपको समझ में आए, ये पूरा मैंने नहीं लिया है साउथ का ये।
मेन पॉइंट लिए हैं जो कि आपको डायरेक्ट समझ में आए। थोड़ा सा टफ माना जाता है साउथ का जो भी राजवंश है, जल्दी याद नहीं होता है, इसीलिए लोग अवॉइड करते हैं, छोड़ देते हैं। पेपर की दृष्टि से लेकिन इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी क्वेश्चन 4-5 नंबर के भी आ जाते हैं, वैसे तो 3-4 नंबर आपको मिलेगा ही, उससे ज़्यादा भी पूछ लिया जाता है। ज़्यादातर इनके वास्तुकला के बारे में पूछा जाता है, और किसी का कोई अगर प्रतापी राजा है किसी राजवंश का, तो उसके बारे में थोड़ा पूछ लिया जाता है। और संस्थापक, जो कि स्थापना और संस्थापक मैंने आपको बता ही दिया है, राजधानी। तो ये आज की क्लास थी। बताइए कैसा लगा आपको। नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी आऊँगा, और चैनल पर बने रहें। लाइक कर दिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।